जय विश्वनाथ। आज हम लोग जानेंगे वृष लग्न में आदित्यादि नवग्रह का शुभ और अशुभ फल। जीव शुक्रेन्दवः पापा शुभौ शनि शशि सुतौ राजयोगकरः साक्षादेक एव रवेः सुतः भौमो जीवादयः पापाः सन्ति मारकलक्षणाः रविः समो बुधैर्गेयं वृषलग्नोद्भवे फलम्। जीव यानी कि बृहस्पति, शुक्र, ये क्या होते हैं? वृष लग्न में पाप फल देते हैं। और साथ में चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा तृतीय स्थान के स्वामी हो जाते हैं। सर्वप्रथम हम लोग समझेंगे जीव यानी बृहस्पति को। वृष लग्न में बृहस्पति अष्टमेश और एकादशेश होकर के पाप फलदायक हो जाते हैं। शुक्र जो है लग्नेश होकर के और षष्ठेश होकर के पाप फलदायक हो जाते हैं। और चंद्र जो है तृतीयेश होकर के पाप फल प्रदायक हो जाते हैं। फिर आता है कि शनि और शशि सुतौ। शनि यानी कि शनि और शशि यानी चंद्रमा। शशि सुतौ का तात्पर्य है बुध। तो शनि और बुध ये दोनों जो है राजयोग करह, राजयोग कारक हो जाते हैं। और ये रवि सुतः यानी कि शनि और बुध दोनों राजयोग कारक हो जाते हैं, क्योंकि वृष लग्न में द्वितीयेश और पंचमेश होकर के बुध जो है योग कारक हो जाते हैं। और नवमेश और दशमेश होकर के शनि जो है परम राजयोग कारक हो जाते हैं। भौमो जीवादयः पापा, भौम यानी कि मंगल, जीवादयः यानी कि बृहस्पति, ये दोनों मार्केश हो जाते हैं। सप्तमेश और व्ययेश होकर के मंगल मार्केश हो जाते हैं। और अष्टमेश और एकादशेश होकर के बृहस्पति मार्केश हो जाते हैं। और जो है रवि यानी कि सूर्य, संति मार्क लक्षणाः रवि समो बुधैर्गेयम्, रवि जो है सम हो जाते हैं। चतुर्थेश होकर के समफल देने वाले हो जाते हैं। पाप फल नहीं देते हैं, समफल देते हैं। वृष लग्नोद्भवे फलम, ऐसा जो है बुधई यानी कि विद्वान लोगों को वृष लग्न का फल समझना चाहिए। वृष लग्न में शनि और बुध अगर दशम स्थान में स्थित हो तो व्यक्ति बहुत उच्च कोटि का वक्ता हो सकता है, उच्च कोटि का इंजीनियर हो सकता है। और उस व्यक्ति की बुद्धि की स्थिति उच्च कोटि की होगी, पढ़ने में बहुत बुद्धिमान होगा। और वह व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पुण्य के फल से अपनी आजीविका में निरंतर उत्तर वृद्धि को प्राप्त होगा।